पहला शामिल निकालेंगे जी। 17 अध्याय। पहला शामिल 17 अध्याय और 22 वचन से। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पातियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों के की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था, और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था। ये दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उनको उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से
5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पलिश्ती चलते चलते दाऊद तक पहुंचने लगा और जो जन की बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली लगी थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को पूछा। फिर पलिश्ती ने, मेरे पास आ, मैं तेरा आकाश के पक्षियों को दे दूंगा। जो प्रभु पढ़े वचन पर आशीष दे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस भाग को जो दाऊद और गोलियत के विषय में दिया हुआ है, और ये 40 दिन से फलिस्तियों के सामने बैठे हुए थे। एक युद्ध छिड़ा हुआ था और दोनों सेना अपने अपने जगह में, जो उनकी जगह थी, आप पढ़ते जाएंगे तो मिलते जाएगा। और 40 दिन हो गए थे इस प्रकार, और वो गोलियात निकलता था और वो कहता था कि जो भी तुम्हारे पास ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे जीत जाएगा तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, और यदि मैं जीत जाऊंगा तो तुम हमारे हो जाओगे। यदि आप बाइबल को जैसे ही परमेश्वर के दास इब्राहिम से इसको शुरू करेंगे, तब से जब से परमेश्वर ने इब्राहिम को फलिस्तियों का एरिया दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को कह दिया था जितनी जगह तुझे दिखती है वो सब तेरी है। क्योंकि चलने को कहा तो इब्राहिम बहुत सोच रहा था कि मैं कितने जगह में चलूं और ये कितना मेरा स्थान होगा, क्या होगा, बहुत सी बातें। पर जब वो परमेश्वर पर विश्वास करके जितने जगह को देखा तो उसमें फलिस्तियों का एरिया भी था। उस क्षेत्र को भी परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, और इब्राहिम और उसके वंशज जो इसराइल थे, इनका बराबर युद्ध होते रहता था। समय समय पे फलिस्ती और इसराइलियों का युद्ध, कभी युद्ध में इसराइली जीत जाते, कभी फलिस्ती जीत जाते। पर शाऊल जो पहला राजा था, क्योंकि इसराइलियों ने राजा मांगा था और परमेश्वर ने उनको राजा दिया, क्योंकि अभी तक वे परमेश्वर के वश में रहते थे, परमेश्वर के अधीन रहते थे, परमेश्वर की व्यवस्था के वश में रहते थे। पर जब उन्होंने राजा मांगा तो शामुएल को भी बुरा लगा, परेशान हुआ वो। पर इन्होंने राजा मांगा और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से शाऊल को चुनकर इनके लिए राजा ठहरा दिया। और कई प्रकार के युद्ध शाऊल के साथ होते रहे। ये एक युद्ध था जिसमें फलिस्तियों ने यहाँ पर एक चालाकी की थी, और चालाकी ये थी कि उन्होंने फलिस्तियों में से गोलियत को अपने लिए आगे कर दिया। और गोलियत के ऊंचाई, लंबाई, ये सब बाइबल में दिया हुआ है। इसको पहला शामुएल
और इसके 17 अध्याय के, चलिए पहले पद से कुछ पद पढ़ लीजिए, जहां पर आपको एक जानकारी मिलेगी कि गोलियात किसको कहते हैं, गोलियात का क्या रूप था और उसके सामने दाऊद क्या था। चलिए पढ़िए पहला पद से। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और एक सदीम में तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या बात? जी आवाज कट। हाँ चलो। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ सोको और एक सदीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर किला नामक तराई में डेरे यहाँ डाले पर आपको दोनों किस किस तलाई में डेरे डाले थे ये मिल गया। आगे। और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाटी बांधी। फिलिस्ती को एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर थे, और दोनों के बीच थी। पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक जो नगर और हाथ एक उसके सिर पर टोप था। एक एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। का तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। अब देखिए यहाँ पे पलिश्तियों की जो गोलियात नामक एक वीर निकला, जो गतनगर का था, पूरा उसका एड्रेस, ऊंचाई और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता 4 पद में, उसके सिर पर पीतल का टोप था, वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कांधों के बीच बर्छी बंधी थी, उसके भाले की जड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। ये इतना गोलियात का वर्णन था। अब जब वो उसके सामने पूरे इस्राएली लोग थे, उसको ऐसी आशा नहीं थी कि मेरे से लड़ने के लिए एक नौजवान लड़का आएगा जिसकी अभी बराबर मूछें भी नहीं निकली थी, क्योंकि जब चुनाव करने के लिए शामिल को भेजा था परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने जब उसको, इसके 7 बेटे आ चुके थे यशा के, और 7 को उसने नकार दिया था। तब उसने पूछा कि क्या तेरे सब पुत्र लोग आ गए? 16 के 10 में। इस प्रकार यशा ने अपने 7 पुत्रों को शामिल के सामने भेजा और शामिल ईशे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामिल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामिल ने ईशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। पहले परमेश्वर अपने जनों को इस प्रकार से नियुक्त करता था। उसकी एक नियुक्ति का यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, और परमेश्वर ने उसको शामिल के द्वारा कैसे अभिषेक किया। अब उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। तब शामिल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरी को चरा रहा है। तब यशे ने कहा, शामिल ने यशे से कहा, उसे बुलवा भेज,
क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब उसे बुलाकर भीतर ले आया। आगे, उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया, क्योंकि शाऊल राजा के साथ जब परमेश्वर का आत्मा हट गया तो उसको एक दुष्ट आत्मा सताने लगा। और शाऊल ने भी, मतलब कैसे सब चीजों की योजना बन रही है परमेश्वर के वचन में। और तब एक बजाने वाले को ढूंढा गया और दाऊद वीणा बजाता था। और शाऊल को जब जब दुष्ट आत्मा सताता था तो जो वाद्य बजाया जाता था उससे दुष्ट आत्मा चले जाता था। आगे 14 पद से पढ़ता हूं। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। प्रियो, यहाँ एक बात ध्यान देंगे, परमेश्वर का आत्मा लगातार जब हमारे जीवन में अभिषेक करके काम करना शुरू करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से स्वर्ग की बातों को चाहता है। परमेश्वर का आत्मा इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। उसको लेकर यदि हम अपने कुछ भी मनमानी करेंगे, क्योंकि पीछे जब आप पढ़ेंगे, पढ़ना है आपको, मनन करेंगे, क्योंकि मैं गवाही में सुन रहा था बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन को मनन करने की आदत बनाया है। और जब आप इस आदत को बना लेंगे तो अवश्य कि आप ये भी गवाही सुन रहे थे कि किस प्रकार से मनन करने से, ध्यान करने से परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में शांत कब क्या कह जाता है, ये सिर्फ आपको ही पता पड़ेगा। अद्भुत आशीषों से भरता है। तो परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ दिया था और एक दुष्ट आत्माओं से घबराने लगा। उसका काम ही है घबराना, डराना। और इसलिए प्रिय, पवित्र आत्मा पाने के बाद राजा को वो आत्मा मिलने के बाद, क्योंकि उसका जब चुनाव हुआ 10 अध्याय से चालू होता है, इसको आप पढ़ेंगे। उसी बीच परमेश्वर को दाऊद राजा का भी चुनाव करना पड़ा, क्योंकि जब परमेश्वर के बातों को शाऊल नहीं मान पाया, शामुएल उसको 2 बार, एक बार नहीं 2 बार उसको जो बात बोला, वो लोगों के डर से आपको मिलेगा, वो ठहरा नहीं रहा। बोला मेरे आने तक ठहरे रहना, तब बलिदान चढ़ाना। और शाऊल ने देखा कि लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। उस डर से उसने शामुएल की आज्ञा को तोड़ दिया और इससे पवित्र आत्मा दुखित हुआ। जब 2 बार देखा कि शाऊल लोगों के तरफ, पर लोगों का भी वो राजा नहीं बन पाया, लोगों ने भी धीरे से उसको अपने मन से उतार दिया।
यहाँ पर एक दृश्य बताता है। युद्ध के लिए 40 दिन तक ये लोग डरे हुए बैठे थे और वो गोलियात 40 दिन से लगातार आकर ललकारता था इनको, और इनमें से, क्योंकि वो एक व्यक्ति को बुलाता था, एक व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने ये शर्त रखा था, यदि तुम हार जाओगे, वो तुम्हारा व्यक्ति हार जाएगा, तो सारी इस्राएली प्रजा हमारे वश में हो जाएगी। और दाऊद जब आया, दाऊद को बताया गया, उसके भाइयों ने एक बात देखा था कि शामुएल ने सातों भाई का इनकार कर दिया था, और सातों भाई वहां पर थे, और 8वां जब ये आया तो यहोवा ने इसको चुना है, उसका अभिषेक किया गया। अवश्य उनके मन में ये विचार रहा होगा कि हमको छोड़ करके परमेश्वर इसको कैसे चुनेगा, पर शामुएल के सामने कोई बात बोल नहीं पाते थे, क्योंकि शामुएल से इसलिए सब डरते थे कि वो परमेश्वर का जन था। लोग उससे मिलने थर थर कांपते हुए आए थे और उससे पूछे थे, तू भली मनसा से आया है कि बुरे विचार से? उसने कहा, नहीं, मैं भली मनसा से आया हूं। तब लोगों के जी में जी रहा। तो उस समय जो भी नबी होता था, इसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा जिसमें होता था, लोग उसका बहुत आदर करते थे, क्योंकि वो जो बोलता था वो होता था, और वो अपनी ओर से नहीं बोलता था। परमेश्वर का जन होके परमेश्वर उससे जो कुछ बुलवाता था वो बोलता था। ये तो यीशु मसीह का अनुग्रह है प्रियो, इसलिए हम पर अनुग्रह हुआ कि अब पवित्र आत्मा लगातार आपके साथ स्वर्गीय योजना को प्रकट करने के लिए बराबर बना रहता है, और इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक निश्चयता बराबर आपके आत्मा में दी जाती है। वो जैसे जैसे आप परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा को समय देते जाएंगे, इसका समय जब आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपको ये रहस्य मालूम होते जाएगा कि आपका जीवन सदैव के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए चुन लिया गया है, और परमेश्वर की योजना, जो स्वर्गीय योजना है, जो स्वर्गीय प्रबंध है, वो आप पर बराबर प्रकट होते जाएगा। उसके लिए बहुत गहरे में आपको जाना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग, जैसे यहाँ पर राजा ने क्या किया, शाऊल दाऊद को शाऊल राजा ने अपने जो कुछ वो पहना था पहना दिया, और शाऊल उसको पहन तो लिया, पर उसने अपनी गवाही बताया। 37 पढ़ेंगे जरा, 36 37 दोनों पढ़ेंगे। तेरे दास ने सिंह और भालू को मारा, और वह खतरा उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की ललकारा है। दाऊद ने कहा,
वह जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों को पंजे से बचाया है, पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, यहोवा के साथ। हाँ, आगे। तब शाऊल ने अपने दाऊद को पीतल का टोप उसके दिया और झिलम पहनाया। तब और दाऊद आगे, आगे, आगे। ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर और चलने का उसको न परखा। इसलिए दाऊद ने से कहा, पहने हुए मारा नहीं जाता, मैंने इन्हें और हाँ, मतलब दाऊद को शाऊल ने अपने हथियार सहित वस्त्रों को पहना दिया। पहन तो लिया, जब वो चलने लगा बड़ा आनंद आता है प्रियो। आत्मा के जीवन को पाने के बाद बहुत से लोग आपके साथ शारीरिक उपाय भी करेंगे, क्योंकि अभी आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, काम भी कर रहे हैं और कहीं पर जैसे गवाही भी देते हैं, तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं। उसके बाद वो आपको अपना उपाय बताते हैं। दाऊद ने कहा, मैं जंगल में अकेला रहता था, भेड़ों को जब सिंह और भालू उठा ले जाते थे, मैं उनके मुंह से छुड़ा के लाता था। क्या गवाही है तू। हमारा व्यक्तित्व और हमारा व्यक्तिगत अनुभव जो उतनी बड़ी सेना और राजा के पास नहीं था, इसलिए गोलियात एक बड़ी अद्भुत बात बोलता है। और मैं इस बात को जानता हूं कि उसको परमेश्वर के आत्मा ने इस बात को दिखाया या शैतान ने उस बात को उससे दिखाया। 43 पद में लिखा है, तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? उतना चौड़ा डील डॉल वाला व्यक्ति, मतलब दाऊद ने नहीं कहा, इसने क्यों कहा? ये वहां पर आपको 43 पद में कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। पलिश्ती 40 दिन से एक बात को देख रहा था, कोई भी इस्राएली और उनके साथ शाऊल राजा भी जो सारे युद्ध के वस्त्र से लेस था, सेना से भरपूर था, वो एक गोलियात के सामने अपने को जाने के योग नहीं समझ रहा था। पर दाऊद इधर आया, वो एक मिनट भी नहीं रुका। उसके तीनों भाइयों ने बड़े ध्यान से उसको देखा, बोला तू यहाँ क्यों आया है? वो थोड़ी सी भेड़ बकरी को किसके पास छोड़ के आया? क्योंकि ये 8वां भाई था, छोटा था, बड़े भाई का हक बनता है, डांट रहा था। और सिर्फ डांट नहीं रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि उसको वहां से भगाए। उसने अपने भाई की तरफ से मुंह फेर लिया और उसके बाद वो फिर दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा, यदि ये गोलियात को मार दिया जाएगा तो राजा क्या क्या करेगा उसके लिए? और दाऊद को बताया जा रहा था कि जो गोलियात को मारेगा, क्योंकि गोलियात ने जो बातें कही थी उसमें दाऊद ने उसके सामने 3 बातें रखा था। एक,
तूने परमेश्वर के जीवते परमेश्वर की प्रजा को ललकारा है। दूसरा, तूने इस राजा को भी ललकारा है जो 40 दिन से बैठा हुआ था। तीसरा, तूने मुझे ललकारा है। और इन तीनों बातों में एक बात का सार है जो दाऊद के समझ में आया, जो दाऊद ने प्रकट किया कि तूने जीवते परमेश्वर को ललकारा है। और इसलिए उसने कहा, तू तो भाला सांग लिए हुए 45 पद में, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। ये तो पूरी इस्राएली सेना का परमेश्वर था। ये तो भेड़ बकरी चरा रहा था। इस्राएली सेना में से 40 दिन में से कोई नहीं गया, क्योंकि दाऊद ने अपने जिन अनुभवों को रखा, वो अनुभव शायद किसी के पास नहीं था। और इसलिए प्रिय, परमेश्वर अपने लिए जिन जनों को चुनता है, उसको सब अनुभव से लेके चलता है। और शैतान का व्यक्ति कितना भी बलवंत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को एक बात अच्छे से मालूम है कि मेरे व्यक्ति को, जो भी मेरा जन होगा, उसको शैतान के सामने खड़े होना ही है। यीशु भी जब अपनी सेवा में 40 दिन उपवास रहने के बाद, मत्ती 4 में दिया हुआ, बैप्टिज्म लेकर मत्ती 3 आखिरी में दिया, जब वो बाहर आया और उपवास रहने के बाद उसको पवित्र आत्मा लोगों के पास नहीं ले गया, परखने वाले के पास ले गया। और उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें यीशु के सामने शर्त रखी, और यीशु ने वचन से उसकी सारी शर्तों को हटाते हुए आखिरी में कहा, मत्ती 4:10 में, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। शैतान को उसके काम को पहचानना, उसकी औकात को पहचानना। दाऊद क्या बोला, देखिए यहाँ पे 46 वचन, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। क्या निश्चयता है, मैं तुझको मारूंगा। क्या निश्चयता है, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। एक निश्चयता। दाऊद परमेश्वर का जन है, उसके पास किसी प्रकार से कोई लोग और कोई कुछ नहीं है प्रिय। वो राजा उसको पहनाया, राजा के पास लाया गया। पहली बार राजा भी बोला, भाई तू उससे नहीं लड़ सकता। फिर राजा ने एक बात का 37 पद, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, सुनेंगे ध्यान से, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल क्या बोलता है? शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। मेरे मुंह से अपने आप ये बात निकली
कि शाऊल ये बोलना भूल गया या इस बोलने लायक नहीं रहा कि यहोवा मेरे साथ रहे। क्योंकि दाऊद बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने सिंह और भालू को इसलिए मारा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को, मतलब मुझमें वो योग्यता नहीं थी। योग परमेश्वर में कोई योग्यता नहीं देखना, वो तो योग है, योग केवल तू ही है। और इसे पूरी निश्चयता परमेश्वर अपने जन को देता है। दाऊद के पास पूरी निश्चयता थी, इसलिए वो लाठी को हाथ में लेके गया। पर एक बात बोल रहा है कि मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। तलवार नहीं है उसके पास। उसके पास क्या था? 40 वचन। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, दूसरा, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। किसी प्रकार कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, जबकि उसके पास सारे हथियार और ढाल लेकर चलने वाले लोग भी थे उसके पास। उसको देखकर गोलियत गुस्से से भर गया। प्रियो, एक बात को हमेशा, जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप प्रभु की निकटता को पाते जाएंगे, वैसे वैसे शैतान आपसे घृणा करते जाएगा, चिढ़ते जाएगा, कोई ना कोई आपके आगे रुकावट डालते जाएगा। और ये आपके लिए आनंद का विषय होना चाहिए, क्योंकि आपको एक विजय पाने का मौका मिल रहा है। दाऊद वहां पर, ठहर जाओ मैं थोड़ा प्रार्थना कर लूं, ठहर जाओ मैं थोड़ा नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का अपने अंदर एहसास कर रहा है और व्यक्तिगत पर्सनल उसी की गवाही वो बार बार दे रहा है। उसको देख करके गोलियत झुंझला गया, क्रोधित हो गया और सबसे निम्न और घटिया बात को अपने लिए रखा। क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर के मेरे पास आता है? और वो जो कर सकता था उसने किया। क्या किया? पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो एक ही बात बोल रहा था, मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और प्रियो, उसने किया। और आगे क्या क्या हुआ है ये हम आगे देखेंगे। आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना में हम भाई अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ यीशु मसीह में आपने हम सबों में अनुग्रह किया। प्यारे पिताजी की आज की संध्या इस ठहराए हम आपके चरणों को, आपकी आवाज को अपने लिए सुन सकते हैं। हम आपके नाम का और आज जो वचन आपने कहो
आपके जीवन के लिए रखा कि हम कहाँ देख रहे हैं। आप जीवते परमेश्वर की ओर या संसार के उन ऊंचाइयों की ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी बड़ी सहायता चाहते हैं। जिस प्रकार दाऊद की आंखें थी कि उसने कहा, इसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा। उसकी ऊंचाई पर, उसके डील डौल पर, उन सारी बातों से उसे मतलब नहीं था, और उसकी आंखें प्यारे प्रभु जी आपकी ओर लगी। आपकी सामर्थ पर उसे भरोसा था प्यारे प्रभु, इसलिए उस कार्य को कर सका। हमारी भी सहायता करें कि हम कहाँ देखें, किससे सहायता पाने की चाह रखते हैं। प्यारे प्रभु जी, सहायता चाहता हूं, दया करें इन अद्भुत वचनों के लिए जिसे आपने प्रभु जी हमारे जीवन के लिए तैयार करके आपने किया है। इन वचनों से हम अपने जीवन के लिए सीख सके स्वामी, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आपने अपने दास के द्वारा इन अद्भुत वचनों को हमारे जीवन के लिए प्रकट किया। हम बहुत सी बार इन वचनों को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, पर जब तक आपकी आत्मा हमारी सहायता न करे, हम उसको ऐसा नहीं समझ सकते जैसा आपकी पवित्र। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे हर एक आदरणीयों के लिए। आज प्यार प्रभु जी, आज संध्या जुड़ सके, और जितनों ने आपके वचन को सुना है प्यारे प्रभु जी, हर एक को आपने आशीषित किया। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं। इस रात्रि में भी आपकी अगुवाई, आपकी परिमल वचन पर हम ध्यान कर सके, सहायता चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन। आमीन। आमीन।